क्यों दुखी रहकर अपनी जिंदगी का आनंद खराब करते हो? छोटे छोटे पलों को आनंदमय बनाओ। सुकरात कहते हैं कि यदि आप खुश हैं तो आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर आप नाखुश हैं तो आप महल में होते हुए भी आप इसका आनंद नहीं ले सकते। जीवन में आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या सच्चा सुख ही आनंद है? क्या सच्चा सुख ही आनंद है? आनंद और सुख में क्या अंतर है? सुख और दुख क्या होता है? आनंद कितने प्रकार का होता है? सच्चा आनंद कैसे प्राप्त करें? खुशियों से तनाव को दूर करें। खुशी क्षणिक है, इसके कई प्रकार हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस लेख में आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आनंद यानी खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज के तनाव भरे जीवन में हर व्यक्ति टेंशन, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया है। आज से 20 से 30 दशक पहले लोग तनाव से ग्रसित नहीं होते थे। अगर उन्हें कभी तनाव होता था तो तनाव केवल थोड़े समय में ही गायब हो जाता था। उनकी सोच में ही तनाव की दवा होती थी। लेकिन वर्तमान में बिना कारण के ही व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। योग, ध्यान और अध्यात्म सच्चे आनंद की प्राप्ति में मददगार हैं। आज का व्यक्ति अकेला हो गया है। उसको इस अकेलेपन में भेजने वाले आज के तकनीकी विकास और मनुष्य का स्वार्थी जीवन है। तकनीक ने एक दूसरे पर निर्भरता को कम कर दिया है और आधुनिकता के नाम पर अंधाधुंध पैसा कमाने की सोच ने भी इंसान को अकेला किया। यही कारण है कि वर्तमान पीढ़ी जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, उतनी तेजी से ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम भी बढ़ रहा है। इन समस्याओं के कारण इंसान तनाव से ग्रसित है। सच्चा आनंद कैसे मिले, इसके लिए आध्यात्मिक के शरण में जाना होगा। सच्चा आनंद कैसे प्राप्त हो, सच्ची खुशी कैसे मिले, आइए जाने आध्यात्मिक नजरिए से टिप्स नंबर 1, स्वयं को जाने, स्वयं से प्रश्न करें, आनंद की प्राप्ति होगी। इस बात को समझाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी में भाग लें। इस लेख के अंत तक में आप सच्चे आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। सोच, थॉट आपको उस आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाएगा जिसे आपने अब तक नजरअंदाज किया था। तो आइए खोजें आनंद और चलते हैं एक ऐसी एक्टिविटी में जो हमें अध्यात्म के जरिए स्वयं की भावनाओं पर काबू रखना सिखाता है। एक्टिविटी नंबर 1, स्वयं से प्रश्न करें। प्रश्न, मैं दुखी क्यों हूं? इस प्रश्न के साथ 2 मिनट का मौन रखकर अपनी अंतर्मन की बात सुने। आप निम्नलिखित बिंदुओं पर एकाग्रता से चिंतन करें। दूसरों से बेवजह की तुलना करना बंद करें। अगर आप किसी से तुलना स्वयं की करते हैं तो आप चाहे जितना भी उससे आगे हो, लेकिन आप में आत्मसंतुष्टि नहीं है तो आप अपने कामयाबी का आनंद नहीं ले सकते हैं। खुद को किसी से कमतर न आंकें। अगर आप तुलना करते हैं और स्वयं को उससे कमतर आंकते हैं तो उसके व्यक्तित्व को समझें, उसके पीछे छिपे हुए कड़े परिश्रम को भी जानें। अगर वह व्यक्ति सफल है तो निश्चित ही उसकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत है। अगर आपको लग रहा है कि उसकी सफलता के पीछे किस्मत है, लेकिन आपका उत्तर मिले उसकी सफलता मेहनत नहीं किस्मत है, तो भी आप अपनी तकदीर को दोषी ठहराकर दुखी होंगे। आप स्वयं की आनंद की अनुभूति को प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरों की कामयाबी आपको ईर्ष्या रही है। अब ऊपर के इन सभी परिस्थितियों पर विचार करें। आपके हाथ में कामयाबी है, आनंद की प्राप्ति हुई है। गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण जी का यह श्लोक याद रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब यह कि कर्म कर और उसके फल की चिंता मत कर। इसी फल की चिंता में व्यक्ति आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है, यानी खुशियों को वह पहचान नहीं पाता है जो उसे कर्म करते समय प्राप्त हुआ था। वह तो फल की प्राप्ति में अपनी तुलना उन लोगों से करता है जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं या तो किस्मत से सफल बन गए हैं। उनकी अस्थायी सफलता पर मन आपका परेशान है, इसलिए आनंद और खुशियों की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप एक कर्मशील व्यक्तित्व हैं, एक ईमानदार व्यक्तित्व हैं। फिर आप आनंद को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? श्री कृष्ण के गीता के कर्म करने और फल की चिंता न करने वाले इस श्लोक का पालन कीजिए। निश्चित ही दिव्य आनंद की प्राप्ति आपको होगी और आपका कर्म में भी मन लगेगा। अपनी तुलना स्वयं से कीजिए, किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि आप अनोखे हैं। आप अपना विश्वास बनाए रखें और वर्तमान में खुश रहे। कर्म आपके हाथ में है, सफलता निश्चित मिलेगी। तनाव को गुड बाय करें। एक्टिविटी नंबर 2, किसी ने धोखा दिया है, आपका अपमान किया है। उस व्यक्ति के बारे में सोचकर अपना मन दुखी मत कीजिए। उसे जो करना था वह कर दिया। अब बदले की भावना में आप तनाव में मत आइए, उसे क्षमा कर दीजिए। जब अपने मन से उसकी गलतियों को क्षमा कर देंगे तो आप उससे महान हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व विशाल बन जाएगा।
उसके प्रति घृणा और बदला लेने की भावना समाप्त हो जाएगी। आप अपनी दुनिया में अपने बारे में सोचेंगे, अब उसके बारे में नहीं जिसने आपको धोखा दिया था। इसलिए आप उसे लेकर अब परेशान नहीं रहेंगे, तनाव ग्रसित नहीं रहेंगे। आप सच्चे सुख और आनंद की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आनंद की प्राप्ति हम इसी तरह के छोटे छोटे समस्याओं का तार्किक समाधान आध्यात्मिक नजरियों से ढूंढकर हम तरह मुक्त हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि हम भविष्य की चिंता और संभावित चिंता के कारण चिंतित रहते हैं। इस कारण से हम तनाव में चले जाते हैं। इसका समाधान ऊपर बताए गए तरीके हैं, इसे आप जरूर अपनाएं। सुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख और आनंद में क्या भेद है? सुख किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर करता है। जैसे आपकी कार जब तक चल रही है, आप उसमें बैठे हैं तो आपको सुख मिलता है, लेकिन कार जिस दिन बंद हो गई, बीच सड़क में आप फंस गए तो आपको दुख मिलता है। जबकि आनंद कार के चलने और न चलने पर निर्भर नहीं करता है, वह किसी व्यक्ति पर भी निर्भर नहीं करता है। यह तो अध्यात्म और तर्क, स्पिरिचुअलिटी एंड लॉजिक की ऐसी सोच है जो सुख और दुख के बंधन से अलग है। इसलिए कार के बंद होने पर भी आनंद प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसमें भी आनंद प्राप्त हो जाएगा। इस आनंद में ही वह अपनी समस्या का सही समाधान कर लेगा। लेकिन कार को सुख दुख कसौटी में रखने वाला व्यक्ति कार की खराब हो जाने पर दुखी हो जाएगा और दुख के कारण कार की ठीक होने तक वह दुख भी दीजिएगा। या इसके विपरीत आनंद वाला व्यक्ति कार को ठीक करते समय भी आनंद का एहसास प्राप्त करेगा। आनंद गहराई है, खारे पानी में मीठा पानी की खोज है, कर्मयोग ही आनंद है। जबकि सुख बना बनाया कोई तोड़ के देख ले, वाह नारियल का मीठा पानी है, उसे पीकर आदमी सुख का अनुभव करता है। यह क्षणिक है, क्योंकि इसके बाद आनंद रूपी जल की आवश्यकता पड़ेगी। जो आनंद कर्म करके प्राप्त होता है वह सुख में नहीं है। आनंद कितने प्रकार का होता है? आनंद ही सच्चिदानंद है। जिस तरह ब्रह्म एक होता है, वैसे ही आनंद भी एक होता है। आनंद का प्रकार नहीं होता है। अगर आनंद एक न होता तो व्यक्ति आनंद से संतुष्ट नहीं पाता। खुशियां कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन आनंद इन खुशियों से बढ़कर है जो केवल एक तरह का होता है। इसलिए आनंद का कोई प्रकार नहीं है। खुशी क्षणिक है, इसके कई प्रकार हैं। नौकरी पाने की खुशी, धन पाने की खुशी, पुत्र प्राप्ति की खुशी, वैवाहिक जीवन की खुशी इत्यादि होता है। जबकि आनंद तो इनके होने या ना होने पर भी मिलता है। आनंद प्राप्त करने के लिए आपको पहले अपनी आत्मा की शांति और संतुष्टि की ओर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक क्रियाएं, अपने पसंदीदा कामों में वक्त बिताना, परियोजनाओं में लगन और प्रियजनों के साथ समय बिताना भी आनंद को बढ़ा सकते हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए आपको अपने दिल की बातों पर ध्यान देना, प्रिय गतिविधियों में समय बिताना, प्रियजनों के साथ समय बिताना और सकारात्मक सोच अपनाना महत्वपूर्ण है। आनंद प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी, स्थिरता और संतोष की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आपके रिश्तों को मजबूती देने, साथी गतिविधियों में रुचि रखने और सकारात्मक होने का प्रयास करें। ध्यान, योग और समय समय पर अपने रुचि के काम में व्यस्त रहना भी आनंद प्राप्ति में मदद कर सकता है।